वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन कहाँ कहाँ है और किस राज्य में कौन से राष्ट्रीय उद्यान बने हैं, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसको एक एक क्रम से अगर पढ़ेंगे तो जरूर इसका फायदा उठेगा। तो हम लोग उसी के लिए चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, और फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जितने भी ज़्यादा लोग हो सभी फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो चलते हैं इसमें, आज हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही सही ढंग से बिल्कुल अपन तरीके से अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान में देखें तो उत्तराखंड के जैसे पहले नंबर में हमारा उत्तराखंड में आता है। तो उत्तराखंड में अगर हम दोस्तों देखें तो उत्तराखंड में क्या आता है, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड को। देखो बेटा, अब आप कह रहे हैं सर इसका ट्रिक, तो देखिए ट्रिक भी है, ऐसा नहीं है। इसका ट्रिक हम जैसे कि शॉर्ट वीडियो में हमेशा ट्रिक बताता रहता हूँ, लेकिन आप ट्रिक के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी देखनी है जिसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना भी है, ठीक है। तो ट्रिक में क्या है, जैसे देखिए इसमें ये क्या बोल दिया गया है कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान को कैसे पढ़ें, कैसे याद करें। तो भाई उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ने के लिए ये है कि जैसे जिस तरह के नाम से पता चल जाएगा कि उत्तराखंड का, जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ियां हैं, है ना। तो जिम 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 करने वाले ही पहाड़ी पर चढ़ेंगे, तो यानी उत्तराखंड 1936 में आया। फिर भाई देवी जी का दर्शन भी चढ़ने में पहाड़ी चढ़ना पड़ता है, बिल्कुल सही है, 1982 में, ये भी रिलेट हो जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, आप भी पता होगा वैली वगैरह कहाँ मिलेंगे, जहाँ भी भाई जहाँ क्या होगा वैली वगैरह हमें कहाँ मिलेंगे, वैली मतलब समझ रहे हैं ना, नालियाँ बड़े बड़े, वो कहाँ मिलेंगे हमें, तो हमें सब ये उत्तराखंड में मिलेंगे। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा लोग जो होते थे ना तो ऐसे उद्यानों में जाते थे, और है ना, और इनकी एक स्टोरी बन जाती थी, तो वहाँ से भी आपको याद रख लेना है। साथ ही साथ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ 1989 में है, तो 1989 में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान चल रहा है, तो वहाँ भी अब देख लो। अब भाई गंगा जी का स्नान कहाँ, गंगा जी निकलती कहाँ है, पर्वतों से, तो पर्वत कहाँ, उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कैसे याद कर ले भैया, वो भी 1990 में है ना, और गोविंदपुर राष्ट्रीय उद्यान के रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये राष्ट्रीय उद्यान है और बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये जितने भी नाम मैंने लिया ये उत्तराखंड से रिलेट करिए। मैं उत्तराखंड को कहाँ से रिलेट किया था बताइए, उत्तराखंड को मैं रिलेट किया था पर्वत से, क्योंकि पर्वत पठार बहुत रहते हैं ना भाई। उत्तराखंड कहाँ, उत्तर में है, उत्तर में हमारे पर्वत पठार होते हैं कि नहीं होते हैं बताओ, तो उसी से रिलेट रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए तो पर्वत पठार से संबंधित है, तो भैया जितनी बातें हो रही ना सारा पर्वत पठार से संबंधित है, जैसा आप देख ही रहे हैं इसमें पूरी है। अब जैसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात मैंने यहाँ पे बता दिया, भैया नंदा देवी के दर्शन करने जाओ पर्वत पे जाएंगे, है ना। वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान ये भी वहीं होगा, है ना। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान वहीं होगा, 1983 था। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 है, और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान 1990। तो अब देखिए इसकी सन याद कर लेते हैं। देखिए इसकी सन है 1936, फिर 1982 में दो हैं, ठीक है। 1982 के बाद 1983 हैं, फिर 1989 हैं, ठीक है, और फिर 1990। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि लगातार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल लगता है कि भैया 1936 में गैप कितना माना, बहुत गैप रहा। 1982 में दो ठो हो गए, अब दो ठो हुए, अब वो उनका नाम दो को जानते हो भैया, एक नंदा देवी और एक वैली राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो यहाँ पे हो गया, तो ये 1983 में भी यही, 1989 में यही, 1990 में यही, है ना। तो कितना जल्दी जल्दी हुआ, तो इसको याद कर लीजिएगा भाई। 1982 में दो चीजें हो गई, फिर 1983 में जो है ना एक ही चीज हुआ, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में हो गया, है ना, सही है ना, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। फिर 1990 में गोविंद विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, थोड़ा रिलेट करिए बस। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, जहाँ तक उत्तर प्रदेश से रिलेट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, गाय भैंस बकरी बहुत पाली जाती है, और गाय भैंस बकरी ज्यादा पाली जाएगी तो क्या होगा भैया। तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1970 में बना था। इसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जी हाँ पीलीभीत रिजर्व कहाँ है भैया, ये भी उत्तर प्रदेश में, ऐसा याद कर लो पीलीभीत, ठीक है। अमनगढ़, भैया अमन, लोग वहाँ के लोग ना बहुत अमन चाहते हैं, है ना, बहुत शांति अब लोगों को मिल गया है। पहले थोड़ा सा अव्यवस्था थी, अब बहुत बढ़िया शांति मिल गई, अमन मिल गया है। कहाँ, उत्तर प्रदेश वालों को। अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी देखो भैया, देखो ज्यादातर उत्तर प्रदेश में हर आदमी जानता है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लियर है ना।
चलते बताइए कौन कौन है। दुधवा, पीलीभीत, अमन चाहिए, रानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारा उत्तर प्रदेश में है। बताइए एक बार फिर से, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना, पीलीभीत टाइगर रिसोर्स, अमनगढ़ टाइगर रिसोर्स और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है ना, चलें आगे, ठीक है। अच्छा बिहार वाला देख लेते हैं भैया। बिहार में एक ही है, ऐसा करिए कि बिहार में, बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं और बिहार के लोग इतने अच्छे हैं कि एक है ऋषि हैं वाल्मीकि जी, तो वाल्मीकि के दर्शन कर देते हैं वो करके, तो उनका सब काम ठीक हो जाता है। बिहार के हर क्षेत्र में देखते हो बिहार के लोग ज्यादातर फेमस ही रहते हैं, है ना, तो ऐसे ही समझिए। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में है, तो बिहार में है भैया, ठीक है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है 1989 में, ठीक है, 1989 में याद कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें भैया, तो देखो छत्तीसगढ़ है भैया, जंगली क्षेत्र है, तो एक 1982 में इसको याद कर लीजिएगा बना है, और एक 1982 में फिर बना है, यानी दो 1982 में बने। तो इनको इंदिरावती नेशनल पार्क और एक कांगर राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ये दोनों जो है छत्तीसगढ़ में है, एक ही सन में बने हुए। फिर एक है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये 1981 में है, तो ये भी 1981 में बना गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ऐसे याद करिए, सबसे पहले गुरु घासीदास नेशनल पार्क पहले से ही बन गया था, 1991 में बना था बेचारा। तो याद करिए छत्तीसगढ़ है ना, गुरु घासीदास नेशनल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा राजस्थान की चर्चा करेंगे, फिर बताते हैं। राजस्थान देखो भैया, राजस्थान को ऐसे याद करिए कि जितनी बातें होंगी बेटा थोड़ा सा दबंगाई वाला होगी, क्योंकि देखो ज्यादातर हमारे इतिहास में भी ना राजस्थान का बहुत बड़ा, आज भी पर्वत, किला जो भी आपको दिखाई देता है ना, सारा राष्ट्रीय जो भी चीजें आपको दिखाई दे रहा है इस समय पे, आप ये जान चुके होंगे कि ये सारा चीजें हमें कहाँ से मिलता है, सारे राजस्थान में ही दिखाई देता है, ठीक है। तो आप क्या समझ रहे हैं इसमें बताइए। तो इसमें यह है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ठीक है। तो इसका राष्ट्रीय उद्यान देखिए, अपन बात करें, देखो नाम से ही पता चल रहा है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। वाह, केवल एक ऐसा राजस्थान है जहाँ पे हर दृश्य, हर पहलू और हर बड़े बड़े किला दिखाई देता है। केवला यानी केवल राष्ट्रीय उद्यान। दर्राह राष्ट्रीय उद्यान, अरे बाबू ऐसे बड़े बड़े दर्राह है आपको ना राजस्थान में मिलेंगे, बड़े बड़े किला हैं भैया, तो दर्राह जरूर मिलेंगे। अच्छा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो इसे ही पता चल रहा है 1980 में बना था, रणथंभौर नाम से ही। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, ये भी माउंट आबू जानते वही है, गुरु शिखर। थार नेशनल पार्क 1992 में, थार जानते हो रिलेटेड हो चुके होंगे, थार है भैया। सरिस्का टाइगर रिजर्व 1982 में बना। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क ये 2006 में, तो ये कहाँ है, राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान में ना, मैं अगर आपको बात करूं तो राजस्थान में आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान में ना केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे याद करते हैं, राजस्थान में केवल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है, बड़े बड़े मतलब है ना, कहना चाहिए बड़े बड़े किला, वो सारी चीज़ें केवल होगा था, और दर्राह भी होंगे, है ना, रणथंभौर भी होगा, और माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य भी है ना। थार नेशनल पार्क भैया, थार कार से रिलेट कर लो। सरिस्का टाइगर रिजर्व बैंक 1982, ये भी है। सरिस्का टाइगर याद कर लो, सरिस्का। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये भी वहीं होगा, जहाँ राजा महाराजा जहाँ होंगे वहाँ मुकुंदरा रहेगा, तो ध्यान रखिए। अच्छा अब इसको सन कैसे याद कर लें, देखिए भैया आपको सन कैसे याद करना, 1980, ठीक है, फिर 1981, ठीक है, फिर 1900 आपको आ जाओ 82, ठीक है, फिर 1992, ठीक है ना, और फिर 1992 के बाद 2006, ठीक है। तो इतने याद करिए, 1980, 81, 82, 92 और 2006। अब इसे याद कर कैसे करते हैं भाई, 1980 में रणथंभौर हुआ, या रण मतलब रण यानी भैया युद्ध, और युद्ध ज़्यादातर स्टोरी हमारी मिलती है राजस्थान से, तो रणथंभौर हो गया। 1981 में याद कर लेते हैं भैया केवला यानी केवला यानी केवल, ये भी वही है 1981। 1982 में याद कर लेते हैं कि भैया 1982 में सरिस्का, जी हाँ सरिस्का, तो 1982 में सरिस्का याद कर लीजिए। अच्छा मुकुंदरा हिल्स 2006। 1992 में थोड़ा एक चीज़ भूल रहा है, 1992 में थार है भैया, थार। फिर 2006 में बाद में मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। समझ में आ रहा है ना, तो ये जल्दी याद हो जाएंगे जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएंगे। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को यार सपोर्ट करिए सब लोगों का, है ना। सब लोग सिक्योर गए, अच्छे से अच्छे चीज़ें कंटेंट आपको मिलेगा, इसकी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से भरसक प्रयास रहेगा। चलिए सिक्किम को याद कर लेते हैं भैया। सिक्किम बेचारा छोटा सा है ना, सिक्किम छोटा सा है बेचारा, और आप चोटी जैसा ऐसा दिखाई देता होगा इंडिया के। तो सिक्किम की अगर हम बात करें तो एक ही है बेचारा, 1970 में बना था, और वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, तो याद कर लो भैया। सीख गया बेचारा, 1977 सीख गया,
का क्या सीख गया, 1977 करना सीख गया था, सिक्के में याद करिए। चलिए भैया उड़ीसा, उड़ीसा में याद करते हैं भैया, उड़ीसा को याद कर लेते हैं। चलिए तो उड़ीसा में देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए उड़ीसा में दो चीजें याद करिए, एक 1980 में दिमाग लगाइए और एक 1988 में दिमाग लगाइए। तो देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये भी एक उड़ीसा में है, तो कैसे याद करें, सिमलीपाल ने भैया 1980, और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये भी 1988 में, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये भी 1988 में। तो बता रही दो ही चीजें हैं भैया, एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, एक भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। बताइए दोस्तों, एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, एक भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों कि मेरा एक ऐप खुद का है ऐसे स्मार्ट पॉइंट करके, प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें पूरा एमपी फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी सारे कंटेंट है उसमें सारी चीजें हैं, साथ ही साथ उसमें इंग्लिश की भी सेशन आप जोड़ा जा रहा है। उन भाइयों को मैं कह रहा चाहूंगा कि भाई आप बिल्कुल फटाफट उसको ज्वाइन करिए और उसका फायदा उठाइए, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। अगला है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या देखते हैं, तमिलनाडु में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे देखो तमिलनाडु में इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण नेशनल पार्क 1989। तो देखिए कौन कौन याद करते हैं, 1989, ठीक है। फिर 1990 याद कर लीजिए, ठीक है। फिर 1990 में दो ही है, दो तो याद कर लो भैया। फिर 1980 है, तो इसके पहले 1980 याद कर लो, 1989 से पहले 1980 याद कर लो, ठीक है सर जी। अब बताइए हमें और क्या याद करें। फिर ये ग्यूंडी नेशनल पार्क, ये अभी बाद में है, इसको थोड़े इसका कोई डेट फिक्स नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं किया। 1980 में याद करते हैं मन्नार की खाड़ी, कैसे याद करिए, ए बाबू तमिलनाडु में एक अभी आपको पता होगा मन्नार की खाड़ी है जो बाकी उसको अलग करती है ना, तो मन्नार की याद करिए, तो तमिलनाडु में ही होगा मन्नार। भाई फोर्थ डालने की क्या जरूरत है, बताइए, श्रीलंका तो ऑप्शन रहेगा नहीं, है ना। 1989 में याद कर लेते हैं, चलो सब लोग याद करवा देते हैं। 1989 में आपको इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण नेशनल पार्क, ठीक है। तो याद करिए भैया इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो ये इसको भी थोड़ा थोड़ा माइंड प्रेशर डालो, इंदिरा गांधी है 1989 में। अच्छा 1990 में आप क्यों, दो चीजों को आप याद करना है, एक तो मुदुमुलाई और एक मुकुरथी। तो इनका नाम से ही पता चल रहा है तमिलनाडु है, देखो ना, मुदुमलाई और एक है मुकुरथी, इनका नाम से ही क्लियर, कोई दिक्कत नहीं जाएगा आपको। ये नेशनल पार्क दोनों तमिलनाडु से, तो नाम से ही पता चलता है कि साउथ जैसा चीजें बताई जा रही है, लेकिन तमिलनाडु को ध्यान रखिएगा। ये दोनों 1990 में बने थे। एक है ग्यूंडी नेशनल पार्क, जी हाँ दोस्तों, ये इसको थोड़ा डेट फिक्स नहीं है, तो ग्यूंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 नेशनल पार्क आपको जो है तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। बताइए इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, मुकुरथी, मन्नार की खाड़ी और ग्यूंडी नेशनल पार्क, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, मुदुमलाई नेशनल पार्क देख रहे हैं आपको, ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें सही है, समझ में आ रहा है जी, आ रहा होगा, क्लियर है ना, ठीक है, समझ में आ गया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल एक एक चीजें समझ में आता होगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए अगला त्रिपुरा में अपन बात करते हैं। तो त्रिपुरा में अगर हम बात करें, है ना, तो त्रिपुरा में बिशन नेशनल पार्क है, बिशन नेशनल पार्क है 2007। तो देखो 2007 में एक नेशनल पार्क बन गया त्रिपुरा में, और उस त्रिपुरा का बिशन नेशनल पार्क बोलते हैं, बिशन नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है जो 2007 बना है ना, तो यही याद करो, बिशन नेशनल पार्क, बिशन, क्योंकि देखो त्रिपुरा है भैया, त्रिपुरा में बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, थोड़े बहुत रहेगा, ठीक है। चले आगे कर्नाटक नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों अब कर्नाटक नेशनल पार्क की चर्चा करेंगे हम लोग। कर्नाटक में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, कर्नाटक, देखो इसका ऐसे ही नाम है, ए बाबू कर्नाटक, तो मैं तेरे को बताता हूँ कर्नाटक, तो वही चीज है। अच्छा इसमें कैसे याद रखते हैं, देखिए मैं अफसान याद करा देता हूँ। देखिए भैया आपको क्या करना है, 1974 याद करना है, और 1974 को पहले याद करिए। तो 1974 में बांदी है और एक है बानर, तो बांदी और बानर दोनों बात से शुरू हो रहे हैं और 1974 में बने हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक और बानर भी है कर्नाटक, तो हम बांदी को भी समझाते हैं कर्नाटक तो, और बानर को भी समझाते हैं, ठीक है। तो दोनों ये हो गए। अब सर हमें और याद कराइए 1987, तो 1987 के भी दो है भैया, एक अंशी, ठीक है, एक अंशी है, एक कुंद्रमुख है। तो एक अंशी और एक कुंद्रमुख, ये भी कर्नाटक है। तो अंशी मुख राष्ट्रीय उद्यान और एक कुंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों 87 में है, ये भी कर्नाटक है। मतलब कर्नाटक तो मैं तेरे को बताता हूँ, ऐसी बात है ना। तो कुंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा एक लास्ट में 1988 में है, तो एक ही है राजीव गांधी
नाहर हाल, जिसको पहले था राष्ट्रीय उद्यान है, 1988 में बना है। तो इसको भी याद कर लेते हैं। देख कर्नाटक में कौन कौन है भैया, भैया देखो सबसे पहले मैंने आपको बांदी और बानर, बीबी, बांदी और बानर यानी बीबी समझाया। फिर मैंने आपको बताया अंशी और कुंद्र, अंशी और कुंद्र को समझाया। फिर मैंने लास्ट में आपको बता दिया भैया राजीव, राजीव। तो बीबी आके राज कर, बीबी आके राज करे, बीबी आके राज करे, तो बी से क्या हो गया बताइए, बांदीपुर। फिर बी से क्या हुआ, बानर। ए से क्या हो गया भैया, ए से क्या हो गया बताओ, अंशी। और के से क्या हो गया, कुंद्रमुख। और रा से क्या हो गया भैया, तो राजीव गांधी। तो बताइए कैसे याद आ गया, बीबी, अब देखो ट्रिक बन रहा है, बीबी आके राज करे, राज करे कैसे कहे के, कर्नाटक। तो हाँ राज करे, तो करे का से ये हो गया राज, जान गए ना, आके समझ में आ गए ना, आके राज करे, ठीक है, आके राज करे, ठीक है, समझ में आ गया ना, राज करे, करे जान के जोड़े हैं हम यहाँ पे हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो बीबी यानी ये बताइए फिर से बांदीपुर, बी से बानर, ठीक है, आ से अंशी, के से क्या हो जाए कुंद्रमुख, रा से क्या हो जाएगा भैया राजीव गांधी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा सन भी याद हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, चलिए। अच्छा नेक्स्ट अपन बात करते हैं केरला। केरला में हम देखेंगे, केरल में देखिए कौन कौन है भैया, सन याद करिए, देखिए भयंकर सन है इसमें। देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले 1978 में। तो 1978 में जब हम आए तो हम आपको बता दिए कि एराविकुलम, एराविकुलम को हमने देखा। फिर 1982 में हमने आया और हमने बताया ना पेरियार को देख लिया। किसको देख लिया भैया, पेरियार को, ठीक है, तो पेरियार को देख लिया। फिर 1984 में जब हम आने लगे तो 1984 में हमें पता साइलेंट दिख गया, हम लोग चुपचाप साइलेंट, साइलेंट को देख लिए, साइलेंट को देख लिए। और साइलेंट को देखने के बाद फिर 2003 में 3 नेशनल राष्ट्रीय उद्यान बना दिए। और वो 3 में से अनाईमुड़ी को देख लिए, है ना, फिर माथी केटन को देख लिए और पंबा दुम को देख लिए। ये केरल में है पंबा दुम को। तो देखिए भैया एपी साइलेंट हो गया आम पर, आम पर, ठीक है, आम खाकर या आम पर। एपी ने, एपी जो है साइलेंट हो गया, एपी क्या हो गया, साइलेंट हो गया आम पाकर, आम, ठीक है, पाकर, ठीक है। तो कैसे याद करते हैं, एपी मतलब क्या होता है एराविकुलम, पी मतलब होता है पेरियार, साइलेंट मतलब क्या होता है साइलेंट वैली, वो क्लियर। ए से फिर क्या होता है अनाईमुड़ी, और माँ से क्या होता है माथीकेटन, और पी से पंबीदुम 16, पंबीदुम 16। अच्छा इसको थोड़ा अच्छा ट्रिक बना देते हैं, मजा नहीं आया सर जी, थोड़ा लिख दीजिए, ठीक है ना भैया, तुम जो कहोगे वो हम करेंगे, टेंशन का ही ले रहे हो। हम जब हैं तो कोई चीज़ ऐसा है जो याद ना हो आपको, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, इसलिए इसको हम थोड़ा अच्छा लिख देते हैं। जमा जमा लिख दीजिए सर जी, तो जमा जमा के लिख दे रहे हैं, ठीक है, चाहे तुम करो चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हमें थकाना तो है ही है। तो देखते हैं तो क्या कहते हैं भैया इसमें, देखिए फिर से बोल रहे हैं, देखिए अपन सन से याद किए थे। देखिए मैंने कहा था 1978, फिर मैंने क्या कहा था 1978 के बाद 1982, फिर मैंने याद कराया था 1984, फिर 2003 को 3 बार। तो देखिए मैंने आपसे ये बोला था कि भैया आप एपी, ठीक है, एपी जो है साइलेंट हो गया, आप साइलेंट हो गए, ऐसे याद करिए, आप साइलेंट हो गए, ठीक है, आम पाकर, आम पाकर, ठीक है। कैसे याद करते हैं भैया, आ से आरिविकुलम, आ से आरविकुलम, भैया ये तो याद करना पड़ेगा, एक दो बार याद करो, याद है एराविकुलम, अराबी नहीं एराविकुलम। पासे पेरियार, पासे पेरियार, ठीक है। सा से साइलेंट, सा से साइलेंट वैली, नाम सुने हो गए आप लोग। आ से अनाईमुड़ी, अनामुड़ी, और अनामुड़ी के बाद
फिर क्या है, पाकर, पासे, पासे, मासे, आम, मासे, मासे, माथिकेटन, क्या होता है बेटा, माथी, बोलिए, माथिकेटन, माथिकेटन। और पासे हो गया क्या भैया, पंबादुम, 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 ठीक, क्लियर है। चलिए, तो याद हो जाएगा, जी हाँ, याद करने की कोशिश करिएगा, याद हो जाए। चलिए अपन नेक्स्ट है भैया, मणिपुर को याद कर लेते हैं। मणिपुर में जैसा नाम से ही पता चल रहा है ना, मणिपुर में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह सांप की मणि नहीं मिलती है, उसी तरह से बहुत मणिपुर में भी एक ही मिलता है, केबुल लामज नेशनल पार्क, केवल एक मणि मिलता है। तो केबुल, बोलिए, केबुल लामज, लामज नेशनल पार्क, ये भी 1977, 1977। मेघालय में याद कर लेते हैं। मेघालय में कैसे याद करते हैं भैया, वाल्फा, वाल्फा क्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्फा क्रम राष्ट्रीय उद्यान 1985 में चालू है, और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो है 1986 में चालू है। तो देखिए, याद कर लेते हैं भैया, देखिए एक बार फिर से देखते हैं क्या है। इसके बाद यह है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, वाल्फा राष्ट्रीय उद्यान, वाल्फा क्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, मेघालय में वाल्फा क्रम और नोकरेक, नोकरेक, तो ठीक है, तो वाल्फा क्रम और नोकरेक, ये दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो एक 1985 में बना और एक जो है 1986 में बना, ठीक है। तो ये वाल्फा, वाल्फा क्रम राष्ट्रीय उद्यान जो मेघालय में है, और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान 1986 में है, ठीक है, याद हो जाएगा। मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम में क्या करते हैं, मिजोरम में याद कर लेते हैं भैया, छोटा सा पूर्वी क्षेत्र है, तो ये दो ही है, एक 1992 और एक है 1993, ठीक है। तो 1992 में फांग फुई राष्ट्रीय उद्यान, क्या है भैया, फांग फुई राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा टेंजकी राष्ट्रीय उद्यान, टेंजकी राष्ट्रीय उद्यान। तो ऐसे याद करिए, फांग खेलेंगे तो टेंजकी बजाएगा, टेंजकी मतलब नगरिया, टेंजकी मतलब क्या होता है भैया, नगरिया। तो फाग खेलेगा यानी रंग खेलेगा तो टेंजकी बजाएगा, कहाँ पे, मिजोरम में। मिजोरम में भैया अगर फाग खेलेगा तो टेंजकी बजाएगा, तो फाग यानी फांग फुई राष्ट्रीय उद्यान, टेंजकी यानी टेंजकी राष्ट्रीय उद्यान, क्लियर है। चले आगे, ठीक है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है, तो देखिए भैया, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान को अगर हम चर्चा करें तो देखिए, सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि नाम से आपको पता चलता है सुंदरबन नेशनल पार्क है। तो इसको इस स्थान पहले दे लेते हैं। देखिए, सबसे छोटा 1984, तो अपन देखेंगे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अच्छा, सुंदरबन गोरुमारा नेशनल पार्क 1900, अब देखो 1992 में, 1986 पहले देखो, 1986, 1986 में दो राष्ट्रीय उद्यान आ गए हैं। उन राष्ट्रीय उद्यानों का नाम याद कर लीजिए। एक है न्योरा, न्योरा वैली, एक है भैया न्योरा, न्योरा वैली, ठीक है, न्योरा वैली, एक है न्योरा वैली। दूसरा क्या है भैया, एक न्योरा वैली है, दूसरा 1986 में ही चला है, सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क। तो 1986 में दो हैं, न्योरा, न्योरा वैली और सिंगलीला नेशनल पार्क। अब एक बचा सर जी 1992, दो है। तो 1992 में दो हैं, तो 1992 में कौन कौन दो हैं भैया, 1992 में दो हैं। एक है, आप नाम याद करेंगे, गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा, गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क। और दूसरा क्या है, बक्सा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान 92 में। इसके बाद 1992 के बाद जस्ट हम देखेंगे, देखिए क्या, 2014, 2014, तो 2014 में जब हम चर्चा करेंगे तो जल्दापारा नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क। तो बताइए 1984 में
सुंदरबन नेशनल पार्क 1986 में 2 हैं, न्योरन वैली और मतलब सिंग लीला नेशनल पार्क, लीला है ना। इसके बाद गोरुमारा नेशनल पार्क है 1992 में, और बक्सा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है 2014 में, जल्दा पार्क नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद करिएगा तो जरूर याद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा से प्रयास करने से सब कुछ हो जाता है दोस्तों, बस मन में रखिए तो याद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कितने प्रकार के नेशनल पार्क। चलिए भैया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और नेशनल पार्क है भैया। आपको लगा रहा है आप घूमने नहीं जाते हैं, घूमने जाया करिए भैया अंडमान निकोबार द्वीप में सब लोग। ठीक है, यहाँ भी बहुत सारा नेशनल पार्क है, ऐसा वैसा बिल्कुल ना सोचिए, सब लोगों के लिए है ना। हमारे इंडियन सरकार जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है, उनको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप कोई जाता नहीं है, तो कम से कम नेशनल पार्क बना दिया जाए तो भैया हमने घूमना चीज़ हो जाए। तो आप लोग तब भी नहीं जाते हो, तो भाई जाया करिए घूमने उमने, है ना। चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ले नाम भी अच्छा है। अच्छा, एक काम और करिए, देखिए इसमें जो हम बात करें 1982 से ही शुरू हुआ है। 1982 में सबसे पहले एक राष्ट्रीय उद्यान हुआ है, उस राष्ट्रीय उद्यान को हम नाम जानते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फिर 1982 में और कोई राष्ट्रीय उद्यान है क्या? नहीं है। 1982 के जस्ट बाद फिर हम आ जाते हैं 1987। जी हाँ दोस्तों, 1987 में जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 राष्ट्रीय उद्यान। 4 राष्ट्रीय उद्यान में कौन है भैया? एक तो साउथ बॉटन आइसलैंड, जी हाँ, साउथ बॉटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है नॉर्थ बॉटन आइसलैंड है। ठीक है, नॉर्थ बॉटन आइसलैंड है। फिर तीसरा 1987 में ही है, क्या है भैया? मिडिल बॉटन राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बॉटन आइसलैंड नेशनल पार्क। फिर एक सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है, इसको सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये 1987 में भैया। अब 1992 में देख लेते हैं कौन कौन है भैया। तो 1992 में जो इसमें राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, उसमें केवल 2 ही दिख रहा है अभी। 2 ही कौन कौन है भैया? एक तो है अपना कैंपेबल बे राष्ट्रीय उद्यान, कैंपेबल मतलब बे राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा 1992 में गलातया नेशनल पार्क, गलातया नेशनल पार्क। ठीक है, गलातया नेशनल पार्क। ठीक है, समझ में आ गया। तो गलातया नेशनल पार्क हो गया 1992 में। अब एक चीज और आपका बचा सर कि 1996 में कौन सा नेशनल पार्क है? तो 1996 में रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं हो गया राष्ट्रीय उद्यान? तो एक बार फिर से देखो, 1982 में मतलब एक ही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। 1987 में 3 हैं, SBI, NBI, MBI और सैंडल पीक है। इसके बाद 1992 में है कैंपेबल और गलातया है, और एक है 1996 में, 2 है रानी झांसी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान 1996 में। ठीक है, तो इसको याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा बेटा, बिल्कुल मन से लगा के याद करिए। चलिए भैया, अब हम पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान पप्पी कोंडा नेशनल पार्क है 2008 में, पप्पी कोंडा नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क है 2005 में बना है, और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क 1989 में बना। पप्पी कोंडा नेशनल पार्क 2008 में बना है, राजीव गांधी नेशनल पार्क 2005 में बना है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क 1989 में बना है। ठीक है, अच्छा, तेलंगाना में अलग हो गया ना तेलंगाना, इसलिए कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क 1994 में बना था, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क 1994 में ही बना था, और 1994 में मृगवाड़ी नेशनल पार्क 1994 में बना था। तो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क 1994 में, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क 1994 में बना था, और मृग नेशनल पार्क 1994 में ही बना था। ठीक है, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे नेवडाफा नेशनल पार्क 1983 में बना था, मोलिंग नेशनल पार्क 1986 में बना था। नमडफा नेशनल पार्क 1983 में बना था, मोलिंग नेशनल पार्क 1986 में बना था। याद हो जाएगा कैसे? अरुण जी, नमडाफा मोलिंग।
ठीक है। चलिए झारखंड में देखिए 2 राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान एंड हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है। चलिए असम में याद करिए भैया फटाफट। असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क 1974, फिर 1990 में आएंगे तो नेमरी मानस नेशनल पार्क आएंगे, फिर 1998 में नेमरी नेशनल पार्क आएंगे, फिर 1999 में डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क आएंगे, फिर 1999 में औरंग नेशनल पार्क आएंगे। तो देखो 1974 में कांजीरंगा नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क। 1990 में जब आएंगे आप तो 1990 में मानस नेशनल पार्क। जी हाँ दोस्तों, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। 1990 के बाद 1998 में बात करेंगे दोस्तों तो नेमरी नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, ठीक है। और 1999 में 98 के बाद 1999 में जब आएंगे तो 2 मिलेगा, एक डिब्रू, जी हाँ दोस्तों, डिब्रू सैखोवा, मतलब वही है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, सैखोवा नेशनल पार्क। अच्छा, इसके बाद औरंग नेशनल पार्क पढ़ेंगे, औरंग नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ठीक है। समझ में आ गया? तो कब है? 1999 में ये। क्लियर है? चलें, समझ में आ गया? ठीक है। तो ये असम में है भैया। अच्छा, नेक्स्ट है गोवा में। तो गोवा में देखिए, गोवा में एक ही है जो 1992 में बना था, 1992 में, वो है भगवान महावीर नेशनल पार्क या मोल्लमम, भगवान महावीर या मोल्लमम नेशनल पार्क। बस भगवान महावीर और महावीर मोल्लमम नेशनल पार्क रहेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अपन देखें गुजरात में। तो गुजरात में जो दिख रहा है आपको केवल 3 नेशनल पार्क जो मुख्य से दिख रहे हैं। एक 1975 में बना हुआ और 19 कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान, थोड़ा इसका क्लियर देख लीजिएगा, और एक 1979 में बना हुआ। तो 1975 में गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि है ना एशियाई खेल के लिए गिर नेशनल मतलब उसके लिए है, तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान है। और एक है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ दोस्तों, सॉरी, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है। और एक है कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? गुजरात में, कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलें आगे। चलिए भैया, आप जल्दी जल्दी याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। हरियाणा में देखिए कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है 2003 और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है 1989। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है 2003 और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है 1989 से संबंधित है। चलिए अगला है हिमाचल प्रदेश से संबंधित, हम देखेंगे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 1984, पिन वैली नेशनल पार्क 1987, इंद्र किला नेशनल पार्क 2010, खीर गंगा नेशनल पार्क 2010, सिवलर पारा नेशनल पार्क 2010। तो देखिए ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 1984, पिन वैली नेशनल पार्क 1987, इंद्र किला नेशनल पार्क 2010, खीर गंगा नेशनल पार्क 2010, सिलवाड़ा नेशनल पार्क 2010। तो देखिए बेटा एक बार फिर से मेरे साथ सुनिए, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 1984, पिन वैली नेशनल पार्क 1987, इंद्र किला नेशनल पार्क 2010, खीर गंगा नेशनल पार्क 2010 और सिलवाड़ा नेशनल पार्क 2010। ये हिमाचल प्रदेश में, याद कर लीजिए, बार बार याद हो जाएगा भैया, कोई बड़ी बात नहीं। जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर भी याद करिए कौन कौन है। एक दची गांव नेशनल पार्क 1981, हिमिस नेशनल पार्क 1981, किश्तवाड़ नेशनल पार्क 1981, सलीम अली नेशनल पार्क 1992। दचीगाम नेशनल पार्क 1981, हिमिस नेशनल पार्क 1981, किश्तवाड़ नेशनल पार्क 1981, सलीम अली नेशनल पार्क 1992। ठीक है, तो याद हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि वन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है, याद कर लीजिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1959, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975, वन विहार राष्ट्रीय 1979, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981, संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981, दिनसौर राष्ट्रीय उद्यान 2010। दिनसौर राष्ट्रीय उद्यान तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए इसमें फिर से बोल दे रहे हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955,
माधव राष्ट्रीय उद्यान 1959, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981, संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 और दिन राष्ट्रीय उद्यान 2010। तो ये सारे चीजें आप लोग मध्य प्रदेश वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपने सुनना होगा। अब इसके साथ साथ अभी हम थोड़ा सा महाराष्ट्र की भी चर्चा कर दे रहे हैं। देखो तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान 1955, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान 1975, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975, संजय राष्ट्रीय उद्यान 1983, गुगमल राष्ट्रीय उद्यान 1987 और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान 2004। ताबड़ा, नंगवेगांव, पेंच, संजय, गोगमला, चंदोली, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। चलिए भैया, अगर नेक्स्ट है तो इसी तरह से वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक तो कर दीजिएगा भैया, लाइक तो बन सकता है, आप तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर दीजिए कैसा रहा वीडियो। तो इससे क्या होगा कि लोग और उनको मन में आए कि कैसा रहा, ठीक है। तो ये पूरा पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम से भी मिल सकता है या फिर आप हमारे ऐप में जुड़ जाएंगे तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है। तो कैसा रहा वीडियो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।